हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये अपनी नामर्दी पर है। ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा नामर्दी आ गई। नामर्दी में क्या होता है भी, जब आपका लिंग काम करना छोड़ दे। ये उनके लिए है जिनके लिंग में बिल्कुल भी तनाव आना कम हो गया है और उनका साइज जो पहले से अंदर की तरफ चला गया है, मोटाई भी कम हो गई है उन लोगों को। और कई दिनों तक जिनकी इच्छा ही नहीं होती, अगर इच्छा होती है तो उनके लिंग में तनाव नहीं आता। उन्हीं लोगों के लिए है ये वीडियो, क्योंकि किसी को भी जो सेक्स संबंधी जो भी दिक्कतें हैं वो अलग अलग तरीके से आती हैं। कईयों को क्या दिक्कत है, इसको हम कई कैटेगरियों में बरतते हैं और बताते हैं। लेकिन आज जिनको हम बता रहे हैं, जिनके लिंग में बिल्कुल ही तनाव नहीं आता है, या उनकी इच्छा नहीं होती है, या उनकी इच्छा होने के बावजूद भी जब वो लिंग में तनाव आया लेकिन जब वो करने के लिए जाते हैं तो उनसे होता ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए है जिनका पहले उनको लग रहा है मैं ठीक हूँ, जब वो किसी पार्टनर के पास जाते हैं या के बाहर कहीं भी जाते हैं तो उनके लिंग में खून का प्रेशर आता ही नहीं है और डिप्रेशन में या टेंशन के कारण उनको ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं मेरे दोस्तों के लिए है ये जो हमने बनाई हुई है टैबलेट, और ये अपने पास है मलहम। तो आज मैं ये संख्या से बनी हुई मलहम है, इसका प्रयोग करना है। और ये अपने पास संख्या से बनी हुई टैबलेट है, बिल्कुल छोटी छोटी टैबलेट है ये, आप देखोगे। और जो बहुत ही कमाल की टैबलेट है ये, जिनके भी लिंग में तनाव नहीं आता है या जिनका इच्छा ही नहीं होती है, उन इच्छा होने पर भी जिनका नहीं उठता, उनके लिए है। तो इसको बनाया कैसे जाता है तो वही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो इसमें इन टैबलेट में चीज़ होती है वो है अपनी संख्या के कारण ही ये इसमें इतनी पावरफुल ये बन जाती है। तो इसको बनाने के लिए कई तरह के प्रोसीजर हैं। जैसे ये सबसे पहले तो हम इसको संख्या को लेते हैं, ये जैसे ये अपने पास संख्या की एक डली पड़ी है, ये संख्या है। तो इसको शुद्ध कर लेना है। मैं शुद्ध करने के तरीके ने मैं बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं वीडियो में, कई वीडियो डाली हुई हैं भी इसको दूध में कैसे शुद्ध करना है। जब हम संख्या को अच्छी तरह से शुद्ध कर लेते हैं, फिर हमने इसका जोहर उड़ाना है। जोहर कैसे उड़ाते हैं वो भी मैंने काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं। तो जोहर उड़ाने के लिए हमने इसको 1-2 मटकों के बीच में डमरू यंत्र में रखकर इसका जोहर उड़ा लेना है। और जोहर उड़ाना किस चीज़ में है वो भी मैं बता देता हूँ आज। कई चीज़ों में हम कई चीज़ें डालकर जोहर उड़ाते हैं इसका। तो जो ये नुस्खा बनाया है इसमें हमने संख्या को ले लेना है। संख्या को काला धतूरा, जो काला धतूरा होता है उसके रस लाना है, उसके पत्ते तोड़ लाओ, छोटी डंडले उनको कूट पीस कर उसमें से रस निकाल लो। उस रस को थोड़ी देर रखोगे तो उसमें जो इतनी भी उसमें हरापन होगा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का जो मुकद्दर रस रह जाएगा उसको निकाल लेना है। उसमें अब इसकी कतरा कतरा डालकर इसकी टिक्की बना लेनी है आपने। जब ये टिक्की बनने अच्छी तरह तर करके टिक्की बनने के लायक हो जाए तो इसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद जब अच्छी तरह सूख जाएगी, इसको डमरू यंत्र में रखना है। डमरू यंत्र में रखकर जब ये नीचे हम इसके आँच देते हैं तो ये संख्या क्या है, उड़नशील है। जैसे पारा उड़ना लग जाता है, संख्या भी उड़ जाती है। जो नीचे से उड़ेगी तो ऊपर वाले मटका जो डमरू यंत्र में होगा उसमें लगती रहेगी। उसके ऊपर हम गीला कपड़ा रखते रहते हैं। एक उतारा, दूसरा रख दिया, दूसरा उतारा, तीसरा रख दिया, ऐसे पानी में भिगो तो सारा जो जोहर है 3-3.5 घंटे में इसमें से उड़ जाएगा। फिर उसको खोलेंगे, उसके अच्छी तरह किसी बुरश से अच्छी तरह साफ़ कर वो अपना जोहर तैयार हो गया। ये होता है जोहर उड़ाना एक बार में। संख्या का फूल भी कह देते हैं इसको, संख्या का जोहर भी कह देते हैं।
इसको आपने काले धतूरे के रस में ही करना है, क्योंकि दूसरा भी ले सकते हैं, अगर किसी के काला धतूरा ना मिले तो वो ले सकते हैं। तो जब ये संखिया का फूल अपने पास तैयार हो जाएगा, फिर हमने इसको लेना है और इसमें कुछ औषधियाँ हम और मिलाते हैं, क्योंकि अकेली हम किसी को संखिया तो एक रत्ती भी नहीं दे सकते। एक गोली है ना ये, जितनी इतनी भी हम किसी को संखिया अकेली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत उसको पचाने की ताकत नहीं होती है। तो इसीलिए हम इसमें कुछ और चीज़ें जैसे मिलाते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। जैसे हमारे पास पारा आ जाता है, पारे की मैंने भस्म बनानी सिखाई हुई है, कजली बनाकर उसकी भस्म बनाई जाती है। दूसरे नंबर पर हमने सिंगरफ की भस्म डालते हैं, इसमें सिंगरफ की भस्म भी मैंने बताई हुई है। फिर कुचला डालते हैं, कुचले का सतब भी डालते हैं, कुचला भी डाल देते हैं, जिसको स्टिकनियाँ भी कह देते हैं, और कुचले का सतब डाला जाता है। और फिर पान के रस में इसकी गुटाई की जाती है। जब पान के रस में इसकी गुटाई की जाती है तो जब अच्छी तरह से गोली बनने के लायक हो जाती है, तो इस प्रकार का एक एक रत्ती की गोली हम इसकी बना लेते हैं। तो इतनी ही गोली काफ़ी होती है। इस जो संख्या वाली जो मेन संख्या से बनी हुई दवाई है, ये किन लोगों के जिन्होंने ज़्यादा ही हस्त मैथुन करके अपनी लिंग की नसों को बिल्कुल ही डैमेज कर दिया है, या कम है, या 5 साल 10 साल तक किया है, नादानी में किया है, किसी कारण भी किया हो, या ज़्यादा ही संभोग करने से किया हो, तो वो क्या है, आपके अब नब्ज़ में ताकत नहीं रही है, जो नसें हैं बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई हैं। दूसरा, ये जो संख्या काम क्या करता है, ये जो नसें कमज़ोर हो गई हैं इनको स्ट्रॉन्ग करता है, इनमें ताकत लाता है, जिसके कारण इसमें फिर से खून का प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और लिंग में जो पहले ऐसे ढीला रहता था फिर वो सीधा होना शुरू हो जाता है। ये सीधा कैसे होगा? अब मेरी उंगल ऐसे है जय हाथ में उंगल ऐसे है, तो इसको ऐसे करना है। ये कौन करता है जी? ये अब हमारा करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को ये आग देते हैं, जैसे कोई आग वाली चीज़ है, हम उस पर हाथ एकदम हमारा लग जाए तो हमें एकदम से पता लग जाता है, तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। बर्फ़ पर हाथ लगे तो हमें पता था भाई ये ठंडा है, गर्म पर लगे तो गर्म है। एकदम में हमारे शरीर में एक चीज़ दिमाग में होती है, वो कहते हैं भी ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये काम करो। हाथ को आज्ञा देती तो हाथ वैसे काम करता है। ऐसे ही हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, कईयों में क्या होता है, वो बहुत वीक हो जाता है, वो सही से काम नहीं कर पाता। अगर किसी ने को देखा जाए पेशाब करना है, तो उसको कौन बताता है भी आपको पेशाब, पानी तो आपके शरीर में होता ही है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर वो संकेत दिमाग में जाता, दिमाग फिर आगे हमारे जो मूत्र नली है या जो सिस्टम है उसको बताता है, फिर हमें पता लगता है हमें पेशाब करना है, हमें लैट्रिन करनी है। वैसे ही जो हमारे लिंग में होता है, खून का प्रेशर कब तक रहना है, कितने टाइम तक रहना है, वो भी हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। और कई बार हमने हस्त मैथुन कर 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 उसको बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, तो दिमागी टेंशन बढ़ जाती है। जब किसी को रिएक्शन नहीं आएगा, वो किसी पार्टनर के पास जाएगा, तो उसको वो पहले से एक बार हुआ चाहे वैसे ही हो गया, तो वो पहले ही सोचने लग जाता है भी अब मेरे से पता नहीं वहाँ जाकर होगा कि नहीं। जब वो जाता है तो घबरा जाता है, टेंशन उसकी बढ़ जाती है, तो उसके कारण अगर उससे वो सेक्स करने में काबिल भी होता है, तो वो डिप्रेशन में या टेंशन के कारण उससे वो काम नहीं बनता है, या पूरी कोशिश करता है तो लिंग में तनाव नहीं आता है तो 1 या 2 मिनट आया तो उसी तरह फिर बैठ जाता है। तो ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके कारण उसको और वो दिक्कत में चला जाता है। तो इसी को क्या होता है, जब ये संख्या है, ये तो नसों को ताकत देकर उसमें कोई भी चीज़ को स्टोर करने की या खून के प्रेशर को बढ़ाने की होती है। जैसे वैग्रा गोली खाते हैं ना, वो क्या करती है, शरीर के सभी अंग में खून का प्रेशर बढ़ा देती है। खून का प्रेशर बढ़ जाने से आपको ऐसे लगता है भी हाँ ठीक है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है।
तो वो ऐसा नहीं है वो आपके पेनिस में ही प्रेशर बढ़ाती है, वो सारे शरीर में बढ़ता है। तो जब कुछ दिन जो कोई वैगरा गोली खा लेता है फिर वो किसी भी काम का नहीं रहता, फिर उस पर गोली भी काम नहीं करती। लेकिन ये जो संखिया है, संखिया कई तरह की बीमारियों को ख़त्म करता है। शरीर के नर्वस सिस्टम को ये ठीक कर देता है, जिससे आपके दिमाग में जो टेंशन रहती है वो ठीक हो जाती है। जब आप किसी पे जाते हैं तो आपके शरीर में पूरी ताजगी रहती है, खाया भी आपको लगने लग जाता है। जब ये संख्या काम करती है ना, तो जो लोग जिनकी भूख 1 या 2 रोटी की होती है वो 4-4 खा सकते हैं। घी दूध जितना मर्जी पी सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पचने लग जाता है, शरीर डिमांड करने लग जाता है। तो इसीलिए ये जो सी संख्या होती है ये गर्म खुश्क होती है। संख्या का स्वभाव है गर्म खुश्क। जहाँ खुश्की आ जाएगी तो वो उसको दूर करने के लिए हम कहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आपने दूध पीना है, घी खाना है। तो ये क्या करते हैं, वीर्य को रोकता भी है, खून के प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे जिनमें नामर्दी आ चुकी है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। ये इसके काम करने का तरीका होता है भी शरीर में नर्वस सिस्टम को ठीक करना, नसों को ताकत देना, और जो आपके अंदर कमज़ोरी आ गई है, जो वैसे थोड़ा सा ही सोचने से आपको डिप्रेशन में या पता नहीं क्या होगा हमारा जाके, वो सब ख़त्म हो जाता है। आपको पहले से ही लगता है हाँ मेरे में काफ़ी ताकत है। और जिनको इच्छा ही नहीं होती है, कई बार ऐसा हो जाता है उनको इच्छा कम होने शुरू हो जाती है, तो ये इच्छा शक्ति को बढ़ा देता है, सेक्स पावर को बढ़ा देता है। किसी भी प्रकार के सांस रोग जिनको हो वो ख़त्म कर देता है। और भी बहुत फ़ायदे हैं इसके, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा ये पेनिस में आई गड़बड़ी को दूर करना है, लिंग में आए हुए तनाव को दूर करना। जो तनाव है जिनको नहीं आता है, उसके जो लिंग में खून का प्रेशर नहीं जाता है जिनके, उनको बढ़ाने के लिए। तो ये टैबलेट आपने हम देते हैं 40 दिन की ये टैबलेट होती है। सुबह शाम आपने अगर कोई खा सके तो 1 खा ले, अगर उसको थोड़ा मोटा है तरी वाला तभी जिसमें मोटापन ज़्यादा हो, वज़न ज़्यादा हो, उनको हम 2 टैबलेट भी दे देते हैं। अगर किसी को दुबला पतला है, गर्मी उसकी बढ़ी हुई है, तो उसको हम 1 टैबलेट देते हैं। 1 टैबलेट से भी कई बार उसको हम कहते हैं भी आधी टैबलेट ही आपने खानी है। तो गर्मी वालों के लिए तो जिनकी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, पेशाब पीला ही आता है, उनको तो साथ में हम गर्मी वाली दवाई भी देते हैं। वो उन्होंने 15 दिन पहले खानी होती है, तो उससे फिर ये दवाई असर करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों दूसरी बात ये होगी अपनी दवाई को खाने की, ये खा वही सकता है जिसके पास घी दूध का प्रबंध हो। कई बार हम किसी को कह देते हैं जी, वो कहते हैं हम तो कहीं बाहर रहते हैं, ये ड्यूटी पे है, वहाँ हमें दूध नहीं मिलता, घी नहीं मिलता। जिनको ये चीज़ें नहीं मिल सकती या जो वो नहीं कर सकते, तो वो ये दवाई नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके बस का नहीं है। इसको आपको कुछ हो चाहे ना हो, फ़ायदा हो या कम हो या ज़्यादा हो, दूध घी जिसने ये टैबलेट खानी है उसको दूध पीना ही पड़ेगा और घी भी खाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुश्की थोड़ी कम होगी। खुश्की से जो अंदर है, ये जितनी भी कामुक तेजी चीज़ें बनती है ना, या स्टोर करने की, या हमारी ये हम बनाते हैं टाइमिंग वाली, उसमें खुश्की वाली चीज़ें ही हम डालते हैं। आगे मैं वीडियो डालूँगा जो टाइमिंग की हम दवाई बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, कौन कौन सी उसमें फ़ायदेमंद है, वो सभी डालूँगा। लेकिन संख्या का मेन कारण होता है नामर्दी को, जो बिल्कुल नामर्द बन गए हैं उनको दूर करना। ना ये धात को रोकता है, ना ये शीघ्र पतन पर, जिनको ज़्यादा ही शीघ्र पतन उनके लिए भी नहीं है, या जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी है उनके लिए भी नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा लिंग में तनाव आता ही नहीं है, या बहुत कम आता है, या आते हुए रुक जाता है, या थोड़ी देर के लिए आता है, उनमें खून ब्लॉकेज नहीं हो पाता, उन लोगों के लिए है। उनकी उम्र चाहे 30 साल हो, जैसी उम्र हो उसी तरह से हम उसकी डोज लेने के लिए बता देते हैं। तो दोस्तों दूसरा हमने ये बनाई हुई है मलहम, ये संख्या से बनी हुई मलहम है, ये देखिए।
तो इसको भी हमने बनाया कैसे था, संख्या को वही तरीके से लेना है आपने। जैसे हमने पहले उसका जोहर उड़ाना है, संख्या का जोहर उड़ाकर उसको दतूरे के रस में कर्ल करके टिक्की बनानी है। तो ये फूल उड़ाल है, इसको जोहर उड़ाकर ले लेना है। फिर इसको हमने किसी भी चीज़ में संख्या जो होती है, चाहे वैसलीन ले ले या कोई ऐसी चीज़ ले ले, चाहे गाय का घी ले ले, थोड़ा सा इसमें डालना और इसकी खर्ल करनी है। खर्ल आप जितनी देर तक जब बिल्कुल आपको पेस्ट से भी ज़्यादा नरम ना हो जाए तब तक आपने इसकी खर्ल करते रहना है। तो इसकी कम से कम 2-4 घंटे खर्ल ज़रूर करनी है। और खर्ल के बारे में मैं बता दूं, कई लोग आपको दिखाते हैं भी ऐसे ही ले लो और संख्या की 12 घंटे खर्ल कर लो ठीक हो जाएगी, 10 घंटे खर्ल कर लो ठीक हो जाएगी। देखो, खर्ल करने से फ़ायदा होता है। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं भी जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ की खर्ल करते जाओगे तो उसके गुण उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये संख्या में ऐसा होता है भी खर्ल तो इसकी करनी है, लेकिन आपने इसको बहुत सावधानी से खर्ल करनी होती है। अगर तो कोई चीज़ में किसी रस में आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सूखी खर्ल करने से कई बार संख्या उड़ती है बहुत हल्के और वो आपके नाक में चली जाती है, वो आपके शरीर में चली जाती है। जैसे अगर किसी ने 10 घंटे खर्ल की तो वो बाद में देखेगा उसके शरीर में कई तरह के बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे कई वैद्यों को इससे दिक्कत आ चुकी है। आप किसी ने भी खर्ल करनी है तो मास्क लगा के करनी है, और हो सके तो सूखी खर्ल से बचें। जिस किसी की भी ज़्यादा खर्ल करनी है, अगर खर्ल ही करनी है, कोई रस उसमें नहीं मिलाना, तो आप पानी मिला लें। पानी मिलाकर उसकी खर्ल करें, जब खर्ल करेंगे तो वो सूखी जाएगी। तो सूखी खर्ल ना करें। जो भी जहरीली चीज़ें होती हैं तो उनसे बचें, क्योंकि वो आपके नाक में चली जाएंगी। तो ज़्यादा जाने से फिर उनके खून में दौरा बढ़ जाता है, तो उनको भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसलिए इसमें हमने इस प्रकार इसकी हमने बनानी है। और संख्या एक ऐसी है भी जब इसको हमने पेनिस पर थोड़ी मात्रा में लगाकर ऊपर कोई लिफाफा बांध लें या कपड़ा लपेट लें, तो कुछ दिन ऐसा करने से आप 10-15 दिन देखेंगे तो आपके लिंग की कायाकल्प होनी शुरू हो जाएगी। ये जो खून में आपके लिंग में नर्वस सिस्टम है उनको बिल्कुल सही कर देगा, और जो खून का प्रेशर है वो उसमें आना शुरू हो जाएगा। और आपके बाहर और अंदर से दोनों तरह खाओगे, क्यों ये लगाने के लिए होगे, ये खाने के लिए, तो जो आपकी नामर्दी है आपसे दूर भागना शुरू हो जाएगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी संख्या के बारे में, लेकिन आगे आगे हम और वीडियो डालेंगे, उसमें आपको पूरी डिटेल बताते रहेंगे भी किन लोगों को लेनी चाहिए, किन को नहीं। हर एक जो भी संख्या की दवाई लेना चाहता है वो बिना किसी, जब हम उनसे पूछते हैं तो वो अपनी पूरी डिटेल बताए, चाहे किसी कारण भी है, शर्माने की दिक्कत नहीं होती है। और हर एक बीमारी के बारे में उसको बताना होता है, तभी हम उसको दवाई देते हैं। ये बहुत तेज़ होती है ये जो सी। इसके अलावा भी हमने 3 तरह से संख्या की दवाई बनाई होती है। जैसी कैटेगरी का इंसान होता है, जिसको थोड़ी गर्मी है या ज़्यादा गर्मी है, या बिल्कुल नामर्द है या थोड़ा है, या ऐसी दिक्कतें हम देखकर उसकी उम्र कितनी है कितनी नहीं, उसी के मुताबिक ही ये दवाई देनी है। और पहले हमेशा उसका ध्यान रखना है भी 1-2 डोज दें, और उससे पूछें या उनको कह दें भी 2-3 डोज लेने के बाद हमें बताते रहें और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें। तो ये आपकी नामर्दी को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।